बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, बिना पर्ची बिना खर्ची। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई 2.5 करोड़ रुपए जो एचपीएससी के ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी जी के यहां से पकड़े गए थे, वो क्या थे? वो किस लिए कलेक्शन हो रही थी वहां पे? ऐसे ही कौशल रोजगार निगम जो है, इसके जो इंचार्ज हैं, उनको भी पुलिस ने पकड़ा है। तो ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता से नौकरी मिल रही है। नौकरियां पिछली सरकारों में भी लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नौकरियां लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऐसे ही आज सबका साथ और सबका विकास, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सब में हमारे किसान नहीं आते? जो हमारे किसान हैं, आज वो डीएपी की खाद को लेने के लिए लाइनों में खड़े, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। हमारा लगता हल्का है नरवाना, वहां पे एक किसान, मैं तो उसको शहीद कहूंगा, एक किसान भी शहीद हो गया। तो ये किसकी जिम्मेवारी थी? ये सरकार की जिम्मेवारी थी। अगर जो स्टॉक पूरा है तो सरकार को मैनेजमेंट करनी थी कि हर किसान तक बिना किसी हड़बड़ी के खाद पहुंचाने का काम हुई। ऐसे ही सबका साथ और सबका विकास, समान विकास, जब से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले जो प्रोजेक्ट्स मंजूर हो रखे थे, जो 7-8 साल से पहले कलायत विधानसभा के, मैं आप स्पीकर साहब आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो मेरा हल्का है कलायत, वहां पे पानी की समस्या है। सबसे पहले पीने के पानी की समस्या। एक प्रोजेक्ट था कनाल बेस्ड वाटर सप्लाई का, जिसके अंतर्गत शिमला, पिंजूपुरा, ढूंढवा, लांबा खेड़ी, खरक पांडवा, रामगढ़ और मटोर गांव आते हैं। यह पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम था। जब से पिछले 5 सालों में इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई कार्रवाई होगी या नहीं। मटोर गांव में यह हाल है कि जो मटोर गांव के लोग हैं, उनको मोल पानी लेकर अपना पीने का पानी मोल लेना पड़ रहा है। ऐसे ही जो पानी के लिए इरिगेशन की फैसिलिटीज, इरिगेशन के लिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि एक माइनर बनाया जाए सिरसा ब्रांच के कलायत हेड से, जिसका फायदा हमारे कलायत, खरक पांडवा, बाता और कैलरम के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इस माइनर की सख्त जरूरत है। क्योंकि ये एक ऐसा इलाका ड्रेन के साथ साथ है, वहां पर जो जमीन है वो बिरानी होने लग रही है। ऐसे ही जब उस समय 7-8 साल पहले जो सब डिवीजन कलायत कांग्रेस के समय बना था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सब डिवीजन बनाया था 28 गामा का, और हमारे वहां एक मैरिज पैलेस बना, महाराणा प्रताप पैलेस, उसका आज हमारे लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। दूसरा जो पैलेस था भगवान परशुराम जी के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनना था, उसकी हालात आज जर्जर पड़े हैं, वो काम आधे में रुका हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उसका काम भी कराने का काम सरकार करे। ऐसे ही हमारे कलायत में सब डिवीजन हॉस्पिटल है, उसमें 12 पद है डॉक्टर के, सिर्फ एक एसएमओ है, तो वहां पे डॉक्टरों का प्रबंध करने का काम सरकार करे। एक घोषणा, जब महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने एक घोषणा करी थी कि भाई कलायत में महाराणा प्रताप जी के नाम से हम एक बॉयज कॉलेज बनाएंगे, जिसकी बात इस सदन में भी उठी थी। उस समय भी रामविलास जो मरदाता है, वह जो एजुकेशन मिनिस्टर होते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं क्या वो कंसीडरेशन में है या नहीं है। ऐसे ही राजौंद जो हमारा कस्बा है, वहां पे लोगों की एक डिमांड है कि भाई सरकार एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाना चाहती है फॉर गर्ल्स, जो बहुत दूर है। लड़कियां हमारी जो बेबे हैं वो बाहर नहीं जा सकती, ज्यादा दूर नहीं जा सकती। तो मेरा आपसे अनुरोध है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो एसटीपी भी एक मंजूर हुआ है राजौंद में, जो एसटीपी है वो शहर के पास है, तो एसटीपी की जगह तो कॉलेज बनाया जाए और एसटीपी को सरकार कहीं शहर से दूर बनाए, क्योंकि एसटीपी से बहुत सारी बदबू होती है, यानी पोल्यूशन होता है।
ऐसे ही उस समय 7-8 साल पहले लगभग 85 करोड़ रुपए सीवरेज और वाटर सप्लाई राजौंद के लिए मंजूर हुए थे, मगर पिछले 5 सालों में वो प्रोजेक्ट भी पेंडिंग पड़ा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस काम को दोबारा से चालू करें और थोड़ी इसमें तेजी लेकर के आए ताकि राजौंद के लोगों को इसका लाभ मिल सके।